24 सितंबर की तारीख इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन ही पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट भारतीय इतिहास का एक अत्यंत निर्णायक टर्निंग पॉइंट है। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, जहां पर महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे और भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड पर बातचीत कर रहे थे। इस अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की योजना थी, जिसमें वे अपने ही उम्मीदवार चुन सकते थे। अंबेडकर ने इसे दलितों की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस के लिए जरूरी माना। महात्मा गांधी का तर्क था कि इससे हिंदू समाज अस्थायी रूप से डिवाइडेड हो जाएगा। इस विवाद के समाधान के रूप में पूना पैक्ट सामने आया। इसके अनुसार सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और उसकी जगह ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स लागू किया गया। यानी दलित अब आम हिंदुओं के साथ मिलकर ही वोटिंग करेंगे, लेकिन लेजिस्लेचर में उनके लिए रिजर्व सीट होगी। यही नहीं, उनकी संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। साथ ही गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने का वादा भी किया गया। इस समझौते ने इंडियन पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन सिस्टम की नींव डाली थी। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये पैक्ट दलितों के लिए गेन्स और लॉसेस दोनों लेकर आया। उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबलीज और बाद में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन तो मिला, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं सीमित हो गई। अंबेडकर को लगा कि ये एक कंप्रोमाइज अंडर प्रेशर था, जबकि गांधी ने इसे हिंदू यूनिटी की जीत बताया। यही डिलेमा आगे चलकर दलित मूवमेंट और कांग्रेस के बीच मिसट्रस्ट का कारण बना। सोशल पर्सपेक्टिव से पूना पैक्ट ने अनटचेबिलिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को नेशनल इशू बना दिया। गांधी ने इसके बाद हरिजन मूवमेंट शुरू किया और अस्पृश्यता को मिटाने को अपनी प्रमुख प्रायोरिटी बनाया। दूसरी ओर अंबेडकर ने अनुभव किया कि सोशल रिफॉर्म केवल अपील से संभव नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज की आवश्यकता है। यही सोच उन्हें आगे चलकर बुद्धिज्म में कन्वर्जन की ओर ले गई। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से यह समझौता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फाउंडेशनल साबित हुआ। संविधान का जो अनुच्छेद 330 है और 332 है, उसमें SC ST के लिए रिजर्व सीट्स का प्रावधान इसी पैक्ट से प्रेरित है। यही नहीं, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 46 जैसी धाराएं भी इसी सोच की कॉन्टिन्यूटी हैं, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस की एडवांसमेंट और रिप्रेजेंटेशन की गारंटी दी गई है। मोरल पर्सपेक्टिव से यह विवाद जस्टिस और यूनिटी के बीच का संघर्ष था। गांधी का मानना था कि मोरल ड्यूटी समाज को एक रखने में है, जबकि अंबेडकर का तर्क था कि रियल जस्टिस तभी होगा जब दलितों को पॉलिटिकल पावर और इंडिपेंडेंट वॉइस मिलेगी। इस प्रकार यह समझौता मोरालिटी और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच बैलेंस की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के रूप में इंडियन पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन सिस्टम अस्थायी हुआ। दलित समाज को रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन उनके लीडरशिप को यह हमेशा लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स छीन जाने से उनकी इंडिपेंडेंट दिशा बाधित हुई। साथ ही हिंदू समाज में रिफॉर्म मूवमेंट तेज हुए, परंतु सोशल इक्वालिटी की वास्तविक अचीवमेंट धीरे धीरे हुई। इस प्रकार पूना पैक्ट केवल एक एग्रीमेंट नहीं, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के ढांचे को आकार देने वाला एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था। इसने एक और गांधी के दृष्टिकोण से हिंदू यूनिटी को बचाया, वहीं दूसरी ओर अंबेडकर के दृष्टिकोण से जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन की राह खोली। इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन तीनों पर इसके डीप इम्पैक्ट आज भी महसूस किए जा सकते हैं।